नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं क्लाउड किचन के ऊपर। मेरे चैनल पे बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है क्लाउड किचन से रिलेटेड। आप लोगों को मालूम है क्लाउड किचन से रिलेटेड मैं 2019 से वीडियोस बना रहा हूं और लगभग 150 से ज़्यादा वीडियोस पे ऑलरेडी चैनल पे ऑलरेडी वीडियोस है, पर फिर भी इतना ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है तो मैंने स्टार्ट कर दी एक नई सीरीज़ जिसमें कि अंदर हम लोग सारी की सारी क्लाउड किचन से रिलेटेड ही वीडियो बनाने वाले हैं पूरे आने वाले अप्रैल के मंथ में, जिससे कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिल पाए। इसके अलावा हमारे पेड प्रोग्राम्स भी होते हैं। यहाँ पे एक हमारा प्रोग्राम होता है 7 डेज़ का प्रोग्राम होता है जिसको कि हम लोग क्लाउड किचन मिनी इंक्यूबेटर प्रोग्राम बोलते हैं, जिसको कि आप इनरोल कर सकते हो। इसका प्राइस बहुत ही कम रखा गया है, लगभग 499 या 500 रुपये करीब होगा। आप नीचे जाके जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे क्लिक करेंगे आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा हमारा एडवांस प्रोग्राम भी होता है, आप वो भी इनरोल कर सकते हो। बाकी अगर आपको कुछ भी नहीं लेना कोई ज़रूरत नहीं है, आप लगभग महीने भर हमारे साथ रहिए या फिर जो हमारी पुरानी ऑलरेडी 150 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं उनको अच्छे से ग्रैप्स कीजिएगा और फिर अपने जो बिजनेस के क्लाउड को स्टार्ट कीजिएगा। आज जो सबसे पहला टॉपिक हम लोग ले रहे हैं कि क्लाउड किचन क्या होता है और क्लाउड किचन कैसे काम करता है। इन दो मेजर क्वेश्चंस को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। जिस प्रकार से होटल्स के अंदर, रेस्टोरेंट के अंदर कॉमर्शियल किचन होते हैं, उसी प्रकार से क्लाउड किचन भी हमारा एक कॉमर्शियल किचन होता है। अब क्लाउड किचन को हमारा गोस्ट किचन भी कहा जाता है, वर्चुअल किचन भी कहा जाता है। इस प्रकार के नाम आपको सुनाई देंगे। यहाँ पे जो क्लाउड किचन है वो कॉमर्शियल किचन है और यहाँ पे कोई भी कस्टमर आपके पास आके नहीं खाता है जैसा कि हमारे रेस्टोरेंट्स या होटल्स में होता है। यहाँ पे आपका किचन तो होता है पर आप पब्लिकली उसको नहीं दिखाते हो, या फिर आप कहीं किसी बैकएंड एरिया में, किसी छत पे, किसी फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, रेंट के मकान पे जहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं है पब्लिकली आने की, वहाँ पे आप अपने किचन को चला सकते हो। पर ये कॉमर्शियल किचन होता है। अब जब आपने एक किचन खोल लिया है जो कॉमर्शियल किचन तो है, पर पब्लिक आपके पास नहीं आ रही है, कस्टमर आपके पास नहीं आ रहे, तो आपके पास आएगा कौन? तो यहाँ पे पार्ट आ जाता है हमारे डिलीवरी पार्टनर्स का। ठीक है जी, स्विगी, जोमेटो का, अमेज़ॉन का किसी किसी सिटी में, या और भी अपने जो लोकल आपके ऐप होते हैं उनका। अब ये क्या करते हैं, ये आपके रेस्टोरेंट को, अब यहाँ पे 2 लोग हो गए, एक रेस्टोरेंट हो गया है, ठीक है जी, जिसको कि हम लोग क्लाउड किचन, वर्चुअल किचन कह रहे हैं या गोस्ट किचन कह रहे हैं, वो आप लोग हो जिन्होंने आपने उसे स्टार्ट किया है। अब आप अपने किचन को स्टार्ट कर देते हो, अपना एक मेन्यू रेडी कर देते हो और इन ऐप्स पे, स्विगी, जोमेटो और अमेज़ॉन जो कि मेजरली काम करते हैं, इन पे अपने मेन्यूज़ को डाल देते हो। डालने के लिए क्या क्या आपको ज़रूरी होगी इन्फॉर्मेशन या जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स होंगे वो हम लोग अपनी आगे आने वाली क्लासेस में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे जब आप अपने मेन्यू के ऊपर डाल देते हो तो आपका जो रेस्टोरेंट है वो वर्चुअली लोगों को नज़र आने लग जाता है। अब जिन भी लोगों ने उनके ऐप्स डाउनलोड किए होते हैं स्विगी, जोमेटो के, अमेज़ॉन पे, और आप जिस भी लोकेशन पे हो उस लोकेशन के अकॉर्डिंग ही वहाँ पे आपका रेस्टोरेंट नज़र आने लग जाएगा। मान लीजिए मेरे रेस्टोरेंट का नाम धीरज किचन है या मेरे क्लाउड किचन का नाम धीरज क्लाउड किचन है, तो मैं नज़र आने लग जाऊँगा और यहाँ पे कस्टमर उसको देख के मेरे रेस्टोरेंट पे क्लिक करके वहाँ पे जाके वो खाना ऑर्डर कर सकेगा। तो ये हमारा क्लाउड किचन होता है। अब ये वर्क कैसे करता है, जैसे कि आप YouTube पे वीडियोस देखते हैं और आपको ढेर सारे चैनल नज़र आते हैं, सेम उसी प्रकार से आपको जोमेटो, स्विगी और अमेज़ॉन की ऐप पे भी ढेर सारे रेस्टोरेंट नज़र आते हैं और आपको जो रेस्टोरेंट नज़र आ रहे हैं वो नज़र आ रहे हैं जो कि आपके प्रेफरेंस के हैं। मतलब जिन भी तरह के खाना आप खाना चाहते हैं या जो भी पास एक्टिविटीज़ रहती है स्विगी, जोमेटो के प्लेटफॉर्म पे, या आप जो भी सर्च करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही वो आपको रेस्टोरेंट दिखा रहा होता है। तो आप किसी भी रेस्टोरेंट पे जाके, क्लाउड किचन पे जाके या क्लाउड किचन पे जाके आप वहाँ पे खाना ऑर्डर कर सकते हो और अपने प्रेफरेंस के हिसाब से खाने को मांग सकते हो। अब यहाँ पे आप मान लीजिए आपने धीरज किचन से ऑर्डर करा और आपने वहाँ पे इडली डोसा ऑर्डर कर दिया, तो इडली डोसा का जितना प्राइस होता है वो आपको नज़र आने लग जाएगा। अब यहाँ पे आप पेमेंट्स कर सकते हो, पेटीएम का सहारा ले सकते हो, गूगल पे का सहारा ले सकते हो, फ़ोन पे का सहारा ले सकते हो, डेबिट कार्ड ले सकते हो। इनकी और भी कई सारी सर्विसेज होती हैं, ठीक है। जैसे कि अभी इन्होंने जोमेटो इंस्टा स्टार्ट हो गया है, आज 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा, जिनके बारे में हम लोग फिर से बातें करेंगे। यहाँ पे कई सारे रूल्स रेगुलेशन होते हैं जो कंपनी के द्वारा बनाए जाते हैं, ऑन बोर्डिंग फीस होती है जो कि हम लोग आगे भी जानेंगे। अब यहाँ पे जब कस्टमर खाना ऑर्डर कर देता है तो ये सारा इंडिकेशन जाता है रेस्टोरेंट पे, वहाँ पे बेल रिंग होती है और रेस्टोरेंट का जो ऑनर होता है या जो भी मैनेजर वहाँ पे होता है वो ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेता है कि भाई मैंने ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया है। वो चाहे तो डिक्लाइन भी कर सकता है और एक्सेप्ट भी कर सकता है। जब वो उस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेगा उसके बाद वो खाना प्रिपेयर करने की कोशिश करेगा। कोशिश क्या करेगा, उसे बनाना ही होगा क्योंकि उसने ऑर्डर ले लिया है। इसके बाद सेम इंडिकेशन जाएगा जोमेटो के राइडर्स को, स्विगी के राइडर्स को, अमेज़ॉन के राइडर को कि भाई वहाँ से खाना पिक करना है। अब जब तक आपका खाना प्रिपेयर होगा, यहाँ से जोमेटो का राइडर अपनी बाइक में या अपनी बाइसाइकिल में आप लोगों के पास आएगा और वो बोलेगा कि भाई मेरे को एक ऑर्डर आया है इस कस्टमर का।
पहले क्या होता था, जो कस्टमर का डेटा था वो नज़र आता था, बाकायदा आपको फ़ोन नंबर मिल जाता था, एड्रेस मिल जाता था। अब ऐसा नहीं होता है। अब यहाँ से जो जोमेटो का राइडर है वो आपसे खाना ले लेगा और आपको उसके बदले में उसको आपको कुछ भी नहीं देना है या वो आपको कुछ नहीं देगा। सारी की सारी डीलिंग आपके बैंक अकाउंट के थ्रू हो रही होती है, जो कि समझेंगे हम लोग आने वाली वीडियोज़ में। अब खाना लेके जो राइडर है वो कस्टमर को दे देगा, ठीक है जी, और यहाँ से भी आपका काम खत्म हो जाएगा और आपको भी पता चल जाएगा कि आपका खाना कस्टमर तक पहुँच गया है, क्योंकि ऐप के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें ट्रैक हो रही होती हैं। तो इसी प्रकार से पूरा का पूरा सिस्टम चलता है। ये बहुत ही एक सिंपल प्रोसेस है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप अगर वीडियोज़ को अच्छे से फॉलो करोगे तो आप इजीली समझ पाओगे। तो आज हमने अपनी वीडियो में सीखा कि क्लाउड किचन क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नीचे कमेंट करके बताइएगा कि और क्या जानना है। बाकी आने वाले समय में आपको ये सारी की सारी चीज़ों का आसानी से पता चल जाएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।